बनेंगी, उस समय उन्होंने आकर ऐलान कर दिया नहीं, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री होंगे। हम आते हैं आपके पास, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया गया है। उन्होंने लिखा है कि इंडिया मोर्न्स द लॉस ऑफ वन ऑफ इट्स मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड लीडर्स डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और तस्वीरें अपनी साझा की हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ। Rising from humble origins, he rose to become a respected economist. जिस दिन समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ मुलाकात हुई है, ये सारी तस्वीरें उन्होंने साझा की हैं। जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी नरेंद्र मोदी ने, उसके बाद भी वो भेंट करने पहुंचे थे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से उनके आवास पर, और उसके बाद से अलग अलग आयोजनों में जब उनकी मुलाकात हुई थी। In mourning, he was a great prime minister who served the nation as prime minister, finance minister. He was somebody who was a visionary, who did a great deal for the country, and we are all cancelling the very elaborate programs planned here and rushing back to Delhi, most of us. So I think it will be cancelled. I mean, it's not for me to announce. The government of Karnataka will announce, but for me, I have to get back now and see. Sir, you worked in his cabinet. How do you remember him, sir? I remember him as a wonderful man, a good leader, a compassionate individual, a great visionary. Thanks. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Hey, सबकी तरफ से अब शोक जताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, प्रियंका वाड्रा ने भी शोक जताया है। अभी तक सब इंतजार कर रहे थे आशुतोष कि शायद ये उन्हीं मौकों में से एक हो जब मनमोहन जी को ले जाया जाता था अस्पताल और वो वापस लौट कर जाते थे, लेकिन अब वो खबर जब एम्स की तरफ से पुष्टि कर दी गई, उसके बाद मनमोहन जी की जो राजनीतिक यात्रा रही पूरी, उनका जो एक व्यक्तित्व रहा जो राजनीतिक न होते हुए भी राजनीति में आगे बढ़ता गया। आशुतोष, देखिए श्वेता, मनमोहन सिंह इस देश के सबसे अंडर एस्टिमेटेड प्राइम मिनिस्टर्स में से एक के तौर पर उनको जाना जाएगा, और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि इतिहास उनके साथ न्याय करेगा, क्योंकि उनके रहते हुए उनके साथ उस तरीके से न्याय नहीं हो पाया जिस तरीके से न्याय होना चाहिए। मेरा मानना यह है कि मनमोहन सिंह नरसिम्हा राव के साथ जो इकोनॉमिक इंडिया है उसके जनक थे, उसके फादर थे, और इसलिए उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो पहली बार एक फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर, दूसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर, और मैं उनके प्रधानमंत्री के काल को उनके वित्त मंत्री के काल की तुलना में बहुत बेहतर मानता हूं, और हिंदुस्तान के 3 सबसे बेहतर प्रधानमंत्रियों में से एक में मनमोहन सिंह को रखता हूं। और उसके सबसे बड़े कारण ये है कि जिस तरीके से भारत ने आर्थिक प्रगति उनके जमाने में की 2004 से लेकर 2014 के बीच में, और उस वक्त भी मंदी आई थी, और उस मंदी की वजह से दुनिया के तमाम बहुत सारे देशों की हालत बहुत खराब हो गई थी, लेकिन जिस तरीके से मनमोहन सिंह ने 2008 के बाद 2009 में भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश की, वो अपने आप पे काबिले तारीफ थी। और ये अनायास नहीं है कि बराक ओबामा जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति इनके बारे में कहते थे, व्हेन मिस्टर मनमोहन सिंह स्पीक्स द वर्ड लिसन्स। ये बहुत बड़ी बात थी भारत के प्रधानमंत्री के लिए। बहुत कम बोलते थे, बहुत अनइज्यूमिंग आदमी थे, लेकिन उसके बावजूद भी जब उनको जरूरत पड़ती थी कि हमें मजबूती के साथ देश हित में खड़े होना है, तब उन्होंने न्यूक्लियर डील के मसले पर उन्होंने कहा कि मैं अपने पद से इस्तीफा देना पसंद करूंगा, लेकिन इस कदम से पीछे हटना पसंद नहीं करूंगा। ये वो मौका था जो उनकी लीडरशिप को, जो लोग कहते हैं कि बहुत ही कमजोर आदमी थे, दरअसल उन्होंने अपनी कुर्सी खतरे में डाली, खुद अपने राजनीतिक जीवन को खतरे में डाला, और सोनिया गांधी उनके साथ मजबूती के साथ खड़ी रही। सीपीएम ने उनसे समर्थन पार्टी से वापस ले लिया, सरकार गिर सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो डिगे नहीं। तो ये उनकी ताकत थी, और बहुत कम लोगों के साथ इस बात का एहसास होगा कि उनके जमाने में बहुत सारे ब्लास्ट हुए, लेकिन धीरे धीरे सबको उन्होंने कंट्रोल किया। न केवल कंट्रोल किया, बल्कि कश्मीर में ऐसी स्थिति ला दी कि 2011-2012 में लोग डल झील पे जाके वहां पे पर्यटन करते थे, और रिकॉर्ड पर्यटन हुआ। तो मनमोहन सिंह के जो आर्थिक स्तर पर जिस तरीके से उन्होंने सुधार में मदद की भारत की, और जिस तरीके से देश को 2004 से लेकर 2014 के बीच में कि कैसे गठबंधन की सरकारों को चलाया जाता है, इसकी वो नायाब तस्वीर थे। मैं बार बार कहूंगा कि भारत की मीडिया ने मनमोहन सिंह के साथ न्याय नहीं किया। उनके साथ और वो बहुत एक तरीके के एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो बहुत डेमोक्रेटिक थे। हिंदुस्तान में उनको इसलिए भी याद किया जाएगा कि मीडिया के सामने वो कहते थे द हिस्ट्री विल बी मोर काइंड टू मी। आज ये स्थिति को सोच ही नहीं सकता।
कि एक प्रधानमंत्री ऐसा भी था जो मीडिया के सामने खुल के बात करते थे, इंटरव्यूज करते थे, उनकी आलोचनाओं को सुनते थे, न केवल सुनते थे बल्कि अपनी तकलीफ भी उनके सामने बयां करते थे। लेकिन कोई ऐसा उदाहरण नहीं हो सकता जब कोई ये कहे कि मनमोहन सिंह ने किसी पत्रकार के साथ या किसी मीडिया कर्मी के साथ कभी कोई बदतमीजी की हो। मैं एक बार दिलचस्प वाकया आपको बताता हूं। उन दिनों में आज तक में था और मनमोहन सिंह के नाम के बारे में किसी को मालूम भी नहीं था। तो अचानक स्टॉक बहुत तेजी से नीचे चला गया और मैं और हम लोग और हमारे एक दूसरे साथी थे प्रांजल शर्मा, हम लोग मनमोहन सिंह का इंटरव्यू करने के लिए गए और मनमोहन सिंह के उस वक्त सो रहे थे। हम लोगों ने पूरा अपना टीवी कैमरा सेटअप लगाया। सेटअप लगाने के बाद उनसे